वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कल्कि के ट्रेलर को लेकर जैसा मैंने बोला था वैसा होता दिखाई दे रहा है। यस गाइस, एक और अपडेट निकल कर आई है कल्कि के ट्रेलर को लेकर। नॉट टीजर मेरा भाई, ट्रेलर को लेकर क्या न्यूज है सब देखते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कौन करेगा भाई? आप करोगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अब ट्रेलर की अपडेट पर भी जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप में से किसी भाई ने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछी। भाई का कमेंट था कि भाई आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं यार। मैंने ना एक्चुअली में कमेंट्स पढ़ना छोड़ा हुआ था काफी लॉन्ग टाइम से क्या, लास्ट जब टाइगर 3, जवान, एनिमल, फिर सालार रिलीज हुई थी, उस टाइम कमेंट्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि हर वीडियो के नीचे भाई 500-600 कमेंट्स होता था। तो इतने कमेंट्स पढ़ना मैं भी पगला जाता था, भाई क्या कैसे पढूं। तो मैंने कमेंट्स पढ़ना थोड़ा साइड पे किया था। लेकिन आजकल थोड़ा आपको पता है उस तरह की फिल्म्स भी नहीं है, व्यूज भी कम है। व्यूज कम हो तो भाई कमेंट्स भी कम होते हैं, जिस वजह से कमेंट्स बंदा पढ़ सकता है तो मैं उनका रिप्लाई भी कर रहा हूं। तो बड़ी चीजें होती है यार, बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो एक भाई का कमेंट था, मैसेज था कि भाई नाग अश्विन ने लास्ट कुछ दिनों पहले इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनका स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए। स्केड्यूल टाइट तो ऑफ कोर्स भाई साहब है ही। अभी एक और गाना शूट हो रहा है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी तो उसके बाद मुझे अपडेट मिली कि दिशा भी, जो कि पहले इटली नहीं गई थी, इटली में ये गाना शूट हो रहा है। तो दिशा जो कि कल तक, परसों तक भाई साहब इटली नहीं गई थी, वो कल इटली के लिए चली गई, ऑफ कोर्स कल्कि के गाने के लिए। तो यहां से एक बात और समझ में आती है, पहले डांस नंबर में प्रभास के साथ दिशा थी, अभी इस दूसरे गाने में भी दिशा है, तो दीपिका भी है। तो इनका क्या रोल हो सकता है? मतलब एक बात तो मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि इस फिल्म की कहानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में है। तो तीन इसके वेज बनते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मे बी पास्ट में प्रभास के साथ कोई और गर्ल हो, फ्यूचर में कोई और गर्ल हो, क्योंकि भाई प्रभास का रोल सुपर हीरोज का है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर सकेगा। सो मे बी दिशा पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है, दीपिका पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है। ये एक बहुत कमाल चीज है। अगर भाई साहब नाग अश्विन इसको बहुत कमाल वे से बनाया ना, ये बड़ा बड़ा कमाल करेगी। क्योंकि अगर गाने हैं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ही हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्यूचर प्रेजेंट में ही मे बी ये डांस नंबर वगैरह गाने हो सकते हैं। चलो छोड़ो, ज्यादा चीजें स्पॉइल नहीं करते, क्योंकि फिर जब फिल्म देखो और चीजें जो खुद बोली हो वही हो जाए तो फिर मजा नहीं आता। खैर दोस्तों, नाम बात कर रहे थे नाग अश्विन की, तो उन्होंने बोला मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो भाई ने समझ लिया कि उनको टाइम चाहिए, मतलब वो फिल्म मई 9 को कंप्लीट नहीं कर सकते, फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। नहीं गाइस, ऐसा सीन नहीं है। अगर आप में से भाई साहब कोई थिएटर जाने वाले हो, मतलब हर फिल्म को थिएटर में एंजॉय करते हो, देखते हो, तो आप लोग जाइएगा, आप लोगों को आइडिया होगा कि कई जगह पर, कई थिएटर्स में, इवन के भाई आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि जो कट आउट्स होते हैं वो ऑलरेडी कुछ भाई सब थिएटर्स के बाहर लग चुके हैं मई 9 के। यस, के 9 ऑफ मई को भाई कल की रिलीज होगी, उसके कट्स और कई थिएटर्स के बाहर लग चुके हैं। और जो सबसे कमाल चीज है वो ये है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी कि साउथ में तो नो प्रॉब्लम, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी अभी देखो अपकमिंग बॉलीवुड की 3 फिल्म्स हैं, शैतान, योद्धा, बड़ी मियां छोटे मियां। आप में से कोई तो कोई ना कोई देखने जाएगा तो जरूर मुझे बताना कि भाई साहब देखे या नहीं। बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये जो पोस्टपोन वाला सीन है, ये इसको माइंड से फिलहाल निकाल दो। तो फिर आपका सवाल होगा तो भाई कि भाई डायरेक्टर ने वो वर्ड्स क्यों यूज किए कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो गाइस वो मैंने भी सुना था और मुझे भी वो समझ नहीं आई, लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा समझूं तो मुझे लगता है मेकर्स प्रमोशन की बात कर रहे थे कि अगर, क्योंकि तब जब वो इंटरव्यू आया था तो उस टाइम प्रमोशन की बातचीत चल रही थी। तो अगर तो नाग अश्विन शूट को छोड़ते हैं, प्रमोशन में आ जाएंगे, प्रमोशन कर लेंगे, लेकिन अगर प्रमोशन को छोड़ते हैं फिर वो उधर शूट कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ होगा कि उनका स्केड्यूल टाइट है, वो नहीं आ सकते, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई भाई साहब इस कॉमेंट की। नाउ मूव करेंगे ट्रेलर की क्या न्यूज है। पहले ट्रेलर की क्या अपडेट आई थी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ये मार्च है, अगला अप्रैल है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में कल्कि का ट्रेलर है। अब जो न्यूज आ रही है वो भी बिल्कुल सिमिलर है कि 8 या 9 तारीख को, मतलब कि 8 या 9 ऑफ अप्रैल को ये लोग ट्रेलर रिलीज करेंगे। मतलब वही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हो या 8-9 हो, बिल्कुल साथ है ना। यानी कि अप्रैल के पहले पहले दिनों में ये लोग ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं।
हैं। अब यहां से मुझे एक बार फिर कंफर्म हो गया कि मेकर्स की ये कंफर्म प्लानिंग है कि वो कल्कि की रिलीज डेट से 1 महीना पहले भाई साहब ट्रेलर को रिलीज करने वाले हैं। अगर वो 1 महीना पहले ट्रेलर को रिलीज करेंगे, फिर 8th ऑफ मार्च जो कि भी आने वाली है, इस दिन टीजर नहीं आने वाला। और यही चीज देखो, अभी 8th ऑफ मार्च बिल्कुल आसपास है। अगर मैं डेट की बात करूं तो आज 3rd ऑफ मार्च है, 4-5 दिन रहते हैं। जब 8th ऑफ मार्च आएगी तो पोस्टर पक्का है। पोस्टर के साथ अगर तो टीजर आ गया, यस, जो कि अगर आना होता तो अभी तक अपडेट आ गई होती, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर टीजर ना आया, फिर आप लोग मान लीजिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही इसका ट्रेलर है। और ये जो मैंने कल आपको गाने की अपडेट दी, फिर पॉसिबिलिटी है कि भाई ट्रेलर से पहले गाना आ जाए, यस, यानी कि 8th ऑफ मार्च को। क्योंकि अपडेट ये कि पोस्टर के साथ साथ बड़ा सरप्राइज है। अब ये बड़ा सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, गाना हो सकता है, टीजर हो सकता है, या मे बी ट्रेलर की अनाउंसमेंट हो जाए। क्योंकि सालार का जो पहला ट्रेलर था 1 दिसंबर को रिलीज हुआ था, उसकी अनाउंसमेंट 1 महीना पहले कर दी गई थी, 20-25 दिन पहले। तो मे बी 8th ऑफ मार्च को ये लोग ट्रेलर की अनाउंसमेंट कर दे, तो मैनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन अभी इतना कंफर्म हो चुका है कि टीजर नहीं है, ट्रेलर है। और हां, इतना भी जरूर बोलूंगा कि अगर ये लोग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ट्रेलर लाते हैं, वो फाइनल ट्रेलर नहीं होगा। ट्रेलर नंबर 2 भी जरूर आएगा, जो कि 1 ऑफ मई, 2 ऑफ मई, 3 ऑफ मई तक रिलीज हो सकता है। कुछ ऐसा मेकर्स प्लान कर रहे हो। अगर ये प्लानिंग है तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग है, बेस्ट प्लानिंग है। बस अगर एक ट्रेलर हो या 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो बाप लेवल हो। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Not yet, because my film's May 9th. Sora is going to take some more time. Sorry, you said? I said my film's releasing on May 9th. Sora will take some more time. So presently I'm fully on this. But like how I think it could have helped us. I see what you're saying, like because we have to build so many sets and design so many vehicles in this particular film. And it's a lot of a process from ideation to concept to building it, prototyping, machining it, and then aging it and making it happen. And if you do this in Sora, it could be as easy as a prompt and I don't even have to go to VFX. So I'm also thinking that, I don't know yet because we don't know, we haven't gone into that world yet, but is the process of the struggle, will some magic come through it? Because it's happening over a few months, and we tweak things, and then we tweak things in the process of shoot, and we tweak things in the process of post. So something new could happen throughout this whole process. If it's as easy as a prompt, and you have something that looks great already, and aesthetically it looks like, oh cool, this looks great, let's move on to the next shot. Are you missing something as a creator, or I don't know, in the whole process? I don't think we've gone there yet. We don't know yet.